हेलो फ्रेंड्स, KCS क्लास में आपका स्वागत है। आगे की श्रृंखला स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रकार की फसल ऋतु में पाई जाती हैं? 1 प्रकार की, 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 4 प्रकार की। तो कितने प्रकार की पाई जाती हैं? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? रबी, खरीफ, जायद। 3 प्रकार की पाई जाती हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कौन सी फसल रबी की फसल नहीं है? पूछा है कौन सी फसल रबी की फसल नहीं? गेहूं की नहीं है, चना की नहीं है, मटर की नहीं है, तरबूज की नहीं है। तो कौन सी नहीं है? तरबूज की नहीं है। तरबूज की जो फसल है जायद की फसल है। कौन सी फसल है? जायद की फसल है। तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया था? 1959 में, 1951 में, 1960 में, 1965 में। तो कब स्टार्ट किया गया था? 1960 में। तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट खत्म हो गया। चौथा स्टार्ट करते हैं। चौथा क्वेश्चन, हरित क्रांति का नाम किसने दिया था? हरित क्रांति का जो नाम था वो किसने दिया था? डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने, नॉर्मन बोरलॉग ने, विलियम गार्ड ने, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? विलियम गार्ड। जो हरित क्रांति का नाम है वो दिया था विलियम गार्ड ने। अब भारत में हरित क्रांति के जो जन्मदाता है स्वामीनाथन है। विश्व में जो कृषि के जन्मदाता है, हरित क्रांति के जन्मदाता है वो नॉर्मन बोरलॉग हैं। अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे दिया जाता है? भारत में हरित क्रांति का श्रेय अब्दुल कलाम को, CV रमन को, डॉक्टर MS स्वामीनाथन को, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को ही मिसाइल मैन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिसाइल मैन। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्तर पर हरित क्रांति का श्रेय किसे दिया जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को, विलियम गार्ड को, वर्गीज कुरियन को, डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। तो कौन सा ऑप्शन सही है? नॉर्मन बोरलॉग को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय गेहूं और मक्का अनुसंधान संस्थान कहाँ है? रूस में है, समिट में है, कनाडा में है, श्रीलंका में है। तो कहाँ पर है? समिट में है। कहाँ पर है? समिट में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? हरित क्रांति से, श्वेत क्रांति से, पीली क्रांति से, नीली क्रांति से। तो किस क्रांति से संबंधित है? श्वेत क्रांति से। ऑप्शन नंबर बी, श्वेत क्रांति से। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन में प्रथम राज्य कौन है? राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, हरियाणा है। तो कौन सा है दुग्ध उत्पादन? बताएं। उत्तर प्रदेश है। कौन सा? उत्तर प्रदेश। अब विश्व में अगर पूछा जाए तो भारत में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है दुग्ध उत्पादन में। 12 नंबर, अनुसूचित 11 के तहत पंचायतों के कार्य क्षेत्र में आने वाले कुल कितने विषय दिए गए हैं? 26 विषय, 28 विषय, 29 विषय, 19 विषय। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन। शायद ये ऑप्शन कल गलत हो गया था, 26 बता दिया गया था, लेकिन इसका ऑप्शन सही होगा 29, सी नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है स्थित है? महाराष्ट्र में है, जितनगर बरेली में है, करनाल हरियाणा में है, राजस्थान में है। तो कहाँ पर है? हरियाणा में। करनाल के हरियाणा में स्थित है। 14 नंबर क्वेश्चन है, पीली क्रांति किससे संबंधित है? मक्का से उत्पादन से, गेहूं उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से, धान उत्पादन से। तो किससे है?
तिलहन उत्पादन से। अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन है, तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन कब चलाया गया था? 1950 ईस्वी में, 1986 ईस्वी में, 1990 ईस्वी में, 1995 ईस्वी में। तो किस ईस्वी में चलाया गया था? 1986 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 16 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का था, आलू उत्पादन किस क्रांति से संबंधित है? नीली क्रांति से, गोल क्रांति से, सुनहरी क्रांति से, धूसर क्रांति से। तो किस क्रांति से संबंधित है? गोल क्रांति से। अगला क्वेश्चन, भारतीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? शिमला में है, जयपुर राजस्थान में है, बरेली में है, सागर मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए, शिमला में। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, कुफरी चंद्रमुखी किस फसल की किस्म है? मक्का की है, आलू की है, बाजरा की है, धान की है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये ध्यान रखें, जब कुफरी आपको दिख जाए, कुफरी दिख जाए तो समझ जाइएगा आप कि यह प्रजाति आलू की है, आलू की प्रजाति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, नीली क्रांति किससे संबंधित है? मछली उत्पादन से, पेट्रोलियम उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से, बाजरा उत्पादन से। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए नंबर, मछली उत्पादन से। गुलाबी क्रांति के जनक कौन है? गुलाबी क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, दुर्गेश पटेल, हीरालाल चौधरी, वर्गीस कुरियन। तो कौन से हैं? दुर्गेश पटेल। 21 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, कृष्ण क्रांति का संबंध किससे? इसी क्रांति को काली क्रांति के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? काली क्रांति के नाम। पेट्रोलियम से है, अल्कोहल से है, केरोसिन उत्पादन से है, तिलहन से है। किससे है? पेट्रोलियम से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धूसर क्रांति का संबंध है उर्वरक से, आलू से, बागवानी से, अंडे से। धूसर क्रांति का संबंध किससे है? उर्वरक उत्पादन से। 22 नंबर देखते हैं। 23 नंबर सॉरी, रजत क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन उत्पादन से, अंडे उत्पादन से, मक्का उत्पादन से, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही है? अंडे उत्पादन से। 24 नंबर देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन, भारत अंडे के उत्पादन में किस स्थान पर है? भारत जो है अंडे के उत्पादन में किस स्थान पर है? पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पे है, तीसरे स्थान पे है, चौथे स्थान पे है। तो कौन से स्थान पे है? ऑप्शन नंबर सी, तीसरे स्थान पर है। आगे देखते हैं। 25 नंबर, सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? बागवानी से, मृदा से, सिंचाई से, किसी से नहीं। किससे संबंधित है? बागवानी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर, किस क्रांति को सदाबहार क्रांति के नाम से भी जाना जाता है? रजत क्रांति को, पीली क्रांति को, इंद्रधनुषी क्रांति को, धूसर क्रांति को। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इंद्रधनुषी क्रांति को। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 27 नंबर क्या कह रहा है? 27 नंबर है, भारत में कृषि को क्या समझा जाता है? ऊर्जा का संसाधन, जीविकोपार्जन का संसाधन या साधन। ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा? जीविकोपार्जन का साधन। ऑप्शन नंबर 27 का बी नंबर सही है। देखेंगे 28 नंबर, हरित क्रांति का प्रथम प्रभाव, यानी हरित क्रांति का प्रभाव किन किन फसलों पर पड़ा था? गेहूँ चना पर पड़ा था, चावल मटर पर पड़ा था, गेहूँ चावल पर पड़ा था, मटर चना पर पड़ा था। तो किस पर पड़ा था? गेहूँ और चावल पर। किस पर पड़ा था? गेहूँ और चावल पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 29 नंबर। हरित क्रांति का प्रथम प्रभाव सर्वाधिक कहाँ पड़ा था? हरित क्रांति का प्रभाव सर्वाधिक कहाँ पड़ा था? केरल में, पंजाब में, आंध्र प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में। तो कहाँ पर पड़ा था? पंजाब में। कहाँ पड़ा था? पंजाब में।
30 नंबर देखते हैं, किस क्रांति में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि क्षेत्र से संबंधित सभी क्रांतियों को सम्मिलित किया गया? गोल क्रांति, रजत क्रांति, धूसर क्रांति, इंद्रधनुषी क्रांति। किस क्रांति में शामिल किया गया है? इंद्रधनुषी क्रांति। अगला क्वेश्चन देखेंगे 31 नंबर, नगदी फसल कौन सा नहीं है? नगदी फसल कौन सा नहीं? गन्ना नहीं है, कपास नहीं है, गेहूं नहीं, तंबाकू नहीं, तो कौन सा नहीं है? गेहूं नहीं है। 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल किस फसल का उत्पादन किया जाता है? भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल किस फसल का उत्पादन किया जाता है? गेहूं का, धान का, चना का, मटर का? किसका किया जाता है बताइए? धान का। ऑप्शन नंबर बी, धान का किया जाता है। 33 नंबर, सफ़ेद सोना किस फसल को कहा जाता है? कपास को कहा जाता है, सरसों को कहा जाता है, जौ को कहा जाता है, मटर को कहा जाता है? इसको कहा जाता है कपास को कहा जाता है। इसको कहा जाता है कपास को कहा जाता है। 34 नंबर देखेंगे, 34 नंबर, भारत की फसली वर्ष कब से शुरू होती है? 1 अगस्त 31 जुलाई, 1 अगस्त से 31 जुलाई, 1 जुलाई से 30 जून, 1 जनवरी से 30 दिसंबर, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? 1 जुलाई से 30 जून तक, ये पूरा साल माना जाता है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, इनमें से कोई नहीं। कौन सा? उत्तर प्रदेश। कितने परसेंट? 39%। भारत का 39% जो गन्ना है वो केवल उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है। तो दोस्तों आज की क्लास समाप्त होती है। तो अगर आपकी कोई ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आ जाए, आने वाली वीडियो आप तक आसानी से